Hello bachcho, let's see this question. The question says that find the sum. First part is 1 plus minus 2 plus minus 5 plus minus 8 up to minus 236. तो हमें ये AP गिवन है और इस AP की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस दैट इज -5 माइनस -2, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस लिया है। ये बन जाएगा -5 + 2 दैट इज -3। डी की वैल्यू -3 आ गई है और यहाँ पर जो हमारी लास्ट टर्म है दैट इज an दैट इज गिवन एज -236। अब हमें Sn का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ n टर्म्स जो होता है दैट इज n डिवाइड बाय 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है, और an का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो an है वो है हमारी -236, a जो है वो 1 प्लस n माइनस 1, d इज -3 ये है। अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो बनेगा -236 -236 -1 इज -237 इज इक्वल्स टू -3n प्लस 3। इसको इधर लेकर आएंगे, 3 -3 को इधर लेकर आएंगे, +3 को इधर लेकर आएंगे तो -3, सो -240 इज इक्वल्स टू -3n। तो n यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 80। तो वैल्यू ऑफ n जो है वो हमारा 80 आ रहा है। अगर हमें Sn निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा 80 डिवाइड बाई 2 टाइम्स a इज 1 प्लस 79 टाइम्स d इज -3। 80 माइनस 1 79 होगा और d की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये जो ओवरऑल सम आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 40 इंटू 2 माइनस this will be 3 9s are 27, 3 7s are 21 and 2 23। तो ये बन जाएगा यहाँ से 40 इंटू -235। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारी -9400। तो जो n टर्म्स का सम है वो हमारा -9400 आ रहा है। सेकंड जो हमारा पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो सीरीज है दैट इज 4 - 1 डिवाइड बाय n प्लस 4 - 2 डिवाइड बाय n, और ये अप टू n टर्म्स। तो 4 - 1 डिवाइड बाय n प्लस 4 - 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 4 - 3 डिवाइडेड बाय n अप टू n टर्म्स। अगर हम 4 को अलग ले लें, मतलब 4 + 4 + 4 अप टू n टाइम्स और n टर्म्स वी कैन से माइनस कॉमन लेके 1 डिवाइड बाय n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 3 डिवाइड बाय n अप टू n टर्म्स ये आ जाए। तो ये जो सम बनेगा 4 को अगर हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो 4n बनेगा, माइनस ये न्यूमिनेटर में बनेगा 1 + 2 + 3 एलसीएम लेने से अप टू n टर्म्स डिवाइडेड बाय n। तो यहां से आ जाएगा हमारा 4n माइनस दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय n टाइम्स सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है ये, तो ये n टाइम्स n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 4n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम देखें तो 8n माइनस n हो जाएगा 7n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारा फाइनल सम। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में जो हमें सीरीज गिवन है दैट इज a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस 5a माइनस 3b डिवाइडेड बाय a प्लस b अप टू 11 टर्म्स तक। तो ये सम हमें बताना है 11 टर्म्स तक। अब हमें पता है कि जो इसमें फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म दैट इज a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, नंबर ऑफ टर्म्स इज 11, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस दैट इज दिस माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो 3a माइनस a इज 2a माइनस 2b प्लस b इज माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b, ये कॉमन डिफरेंस होगा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है दैट an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता। तो जो हमारी 11th टर्म आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हमें निकालना है a11 तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास a प्लस
या हम डायरेक्ट ही सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारा S11 जो होगा दैट विल बी 11 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2a 2a will be 2a minus 2b divided by a plus b plus n minus 1 will be 10 into d. So 10 times value of d is 2a minus b upon 2a plus b. 2a not 2a plus b, a plus b. So 2a minus b upon a plus b ये बन जाएगा। इसको S11 को हम यहाँ से लिख देंगे 11 डिवाइड बाई 2 टाइम्स दिस इज 2a माइनस 2b प्लस 20a माइनस 10b डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 11 डिवाइड बाय 2 टाइम्स दिस इज 22a एंड माइनस 2b माइनस 10b इज माइनस 12b डिवाइडेड बाय a प्लस b। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 11 टाइम्स दिस विल बी 11a माइनस 6b डिवाइडेड बाय a प्लस b। 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर जो मिलेगा that will be equals to 121a minus 66b divided by a plus b. So this will be the final answer to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.